अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अभी आ गया हूँ फ़तेह प्रकाश महल, जो कि राणा फ़तेह प्रकाश ने ये महल बनाया था। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी जो राजपूत वक़्त के जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और जो राजपूत हिस्ट्री है और साथ ही साथ जो चित्तौड़ के जितने भी राणा हुए, उनकी हिस्ट्री है, वो हमें देखने को मिलती है। ये जैसे ही हम एंटर करते हैं कि इस म्यूज़ियम में, तो यहाँ पूरा जो चित्तौड़ का किला है, उसका हमें पूरा एक डमी मिल जाता है। और यहाँ से हमें मालूम चलता है कि किस तरफ कौन-सा महल और किला है। साथ ही दोस्तों, ये जो पूरा चित्तौड़गढ़ के बाद में एक सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डिज़ाइन है फ़तेह प्रकाश महल का, जो राणा फ़तेह प्रकाश ने 1884 में बनवाया था और लगभग ये 1930 तक उनके अंडर में था। फिर दोस्तों, अंदर की तरफ पूरा महल हम अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। और जो आसपास आप देख रहे हैं महल के रूम्स हैं, उन रूम्स के अंदर जितने भी वेपन्स रहे हैं राजपूत टाइम के, वो सारे वेपन्स की एक प्रदर्शनी है, म्यूज़ियम है। दोस्तों, ये है एंट्रेंस अंदर जाने के लिए। लगभग टिकट का समय 4:45 पे ख़त्म हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ही यहाँ के वीडियोज़ बनाना थे, क्योंकि मैं लेट पहुँचा था। ये सामने की तरफ उस समय के भाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, ताकि जल्दी से इस पर जो दुश्मन पर है हमला किया जा सके। और इस तरह से उस वक़्त के ये जो सेफ्टी के लिए कपड़े पहने जाते थे लोहे के, ये छोटे-छोटे तीर हैं जो स्पीड से काम करते थे। उसके अलावा एक्स से ये काफ़ी दूर-दूर हैं और उनके अलग-अलग नाम थे। तो मैंने थोड़ा फ़ास्ट इसको एडिट करके आपको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, इन एक्सेस को बताने के लिए। साथ ही एक जो ये हाथों में इस्तेमाल करते हैं, हाथ में पहनने वाले, और ये छोटे तरह के जो हथियार थे उस ज़माने के, ये एक्स नुमा हथियार हैं। जैसे जनरली जो गदा होती है वो पहलवान लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में इसे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी अलग-अलग डिफरेंट शेप्स की तलवारें हैं। ये जो तलवार है, इसे हाथ में पहनकर दुश्मन पर हमला किया जाता था। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि रूम्स बहुत सारे हैं, अलग-अलग रूम्स में अलग-अलग तरह से जो म्यूज़ियम के अंदर जितने भी वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, तलवारें हैं, उनको रखा गया था। एक दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ पर मुझे तलवारें और जो एक्स हैं वही दिखे, ढाल हैं। लेकिन एक चीज़ आगे जाके यहाँ पर गन्स और बंदूकें भी दिखी। और एक वक़्त में जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, उनको गन पाउडर सल्तनत के ही नाम से जाता जाता था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो गन पाउडर होता है उसका सही इस्तेमाल किया था। और ये जो आप बंदूकें देख रहे हैं जिस तरह से, ये बहुत लेट मुस्लिम्स ने इस तरफ ध्यान दिया, क्योंकि तोपों का तो इस्तेमाल करने लगे थे मुस्लिम्स, ज़्यादातर अरब्स और टर्क्स और अफ़गान्स और पर्शियंस, ईरानी लोग। उसके बाद में जब इन्होंने रिसर्चेस कम की और उसके बाद यूरोप के अंदर वो रिसर्चेस को बढ़ावा मिला, तो आगे जाके यूरोप के जितने भी अलग-अलग सल्तनतें रही हो, फ्रांस की हो, जर्मनी की हो या ब्रिटेन की हो, वो पूरी दुनिया पर छाए। और इस तरह से उनके छाने के बाद में भी क्रिश्चियनिटी की जो प्रीचिंग है, प्रचार है, तबलीग भी बहुत ज़्यादा हुआ। मुस्लिम भी इसी तरह से पिछड़े। लेकिन आप ये देख सकते हैं, जो म्यूज़ियम है वो राणा फ़तेह सिंह का है, और फ़तेह एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है जीत। और यही चीज़ आमतौर से जनरली हम जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो पंजाबी किसान हैं, वो लोग भी बहुत सारे जो पर्शियन और अरबिक नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि वो ईमान से ही महरूम रह गए। और सबसे ज़्यादा जो जो उर्दू अल्फ़ाज़ हैं, वर्ड्स हैं, उससे मराठा कौम तो ज़्यादा ही महरूम रही। बहरहाल जो बाजीराव हैं, उनके जो संतान थी, वो एक मुस्लिम धर्म के साथ और मुस्लिम नाम के साथ उन्होंने परवरिश पाई, जो कि थे शमशेर बहादुर। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा ये चित्तौड़ का मेरा आखिरी वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं, ये इससे जो बंदूकों में गन का पाउडर भरा जाता था, ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये लगभग जो मैंने देखा महाराजा फ़तेह सिंह का, तो ये उन्हीं के वंशज हैं, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नीचे एक दरगाह शरीफ है, और आज भी उस दरगाह शरीफ में जो 8 प्रेज़ेंट ये महाराजा फ़तेह सिंह के ख़ानदान के जो हैं, वो आज भी वो दरगाह शरीफ पर उर्स में
वहाँ पर अपनी हाज़िरी देते हैं। तो इस तरह से ये बंदूकें हैं, और जो मुस्लिम सल्तनतें एक वक़्त के अंदर इतना ध्यान नहीं दे पाए, और आज भी जो मुस्लिम से उतने हाई लेवल का, जो क्योंकि जो दूसरी कौमें हैं वो एजुकेशन के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, डिस्कवरीज़ के लिहाज से बहुत आगे जा चुकी हैं, और उस वक़्त में मुस्लिम्स में ध्यान नहीं दिया, अब दे रहे हैं, तो जो उनकी रफ़्तार है वो काफ़ी स्लो हो गई है। इस म्यूज़ियम में आएँ कभी आप, बिकॉज़ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत कुछ। इस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इट, एंड वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने छोटे ही तौर पर इस वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश की। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह के जो लोहे के उस वक़्त में कपड़े पहने जाते थे, और आज बुलेट प्रूफ जो सूट्स भी बनाए गए हैं, और वो इससे कई गुना हल्के भी होते हैं। तो दोस्तों, बस यही है कि अगर मुस्लिम्स वापस तालीम की तरफ आएँ, क्योंकि चित्तौड़ के किले को फ़तह 3 बार मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने किया है, और भी दो हिंदुस्तान के अलग-अलग किलों को फ़तेह किया है। तो कहीं न कहीं वो लोग रिसर्चेज़ कर रहे थे, अपने आप को अपडेट कर रहे थे, क्योंकि जब राणा सांगा से बाबर बादशाह जीते थे, तो वो तोपें लेकर आए थे, वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए थे। तो यही है कि अगर अपडेट होते रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो ऐसी कौमें आगे बढ़ती हैं, और जो कौमें तालीम हासिल नहीं करती तो वो पीछे हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये एक पूरा वीडियो था किले का चित्तौड़ के, और जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो मैं इसी तरह से ऊपर आ रहा था, और मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। स्पेशली मैं लिफ्ट लेकर आया था ताकि आपको इस तरह का वीडियो दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ किले का मेरा आखिरी वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो एज़ आई टेल you in my all videos that I'm traveling all over India to tell you the history of India. So please like my video, share my video, and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.